नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑनगोइंग है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें आज हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ये माना जाता है और अधिकतर स्टूडेंट्स की रीअपियर भी इसी सब्जेक्ट में लगती है। तो अभी तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी है और आगे भी करेंगे, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको अत्यंत हार्ड वर्क करना होगा। नहीं करते हैं तो इसमें रीअपियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको सच्चाई बता रही हूँ, ताकि आप वक्त रहते ही जो है अपनी आंखें खोल लो और इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है। साथ में देखो, आंसर्स का जो पीडीएफ है, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, आंसर्स का भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक है। तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है उसमें आप जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को परचेज कर सकते हो। 115 रुपीज़ का ये पीडीएफ रहता है। ठीक है। और ये गारंटीड सबसे सस्ता, सबसे बेहतर प्राइस है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबसे कम प्राइस में चीज़ें, बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप हैंडल। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ चाहिए या और कोई सहायता चाहिए, कुछ पूछना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में ये है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्लासेस चाहिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की, तो वो भी मिल जाएंगी। और ये 6 सब्जेक्ट का एक कंबाइंड क्रैश कोर्स रहता है। ठीक है। एक कोड मैं आपको दे रही हूँ, इसको यूज़ कर लेना। स्पेशल 50 को 50 रुपये का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। एंड इसमें आपके ऑल 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अभी ये मत सोचना कि मेरे तो 2-3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो गए हैं तो मैं क्यों लूँ, अब तो 4 पेपर ही बचे हैं। ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा 100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के चाहिए तो सिर्फ 250 रुपीज़ में लेक्चर्स मिल जाएंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के। आप एप्लीकेशन पे जाके एनरोल कर सकते हो। इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको स्पेशली बोलूँगी, क्लासेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ। रिस्क मत लेना इस सब्जेक्ट में। रीअपियर लगती है तो 1000-1500 एक सब्जेक्ट की फ़ीस होती है रीअपियर की। और साथ में आपका आने जाने का खर्चा, टाइम जो लगता है, टाइम वेस्ट होता है, फिर आगे डिग्री लेट आती है, मार्कशीट लेट आती है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए समय रहते अपनी आँखें खोलो, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। अच्छी बात यह है कि बीच में आपको गैप भी मिल रहा है, प्रिपरेटरी लीव भी है। ठीक है। चलिए, पहले प्रश्न से अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, डिस्कस द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। पिछले 5 साल के, 6 साल के पेपर उठाओगे तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक कंफर्म क्वेश्चन है भाई, जो आएगा ही आएगा। देखो, मीनिंग है ना, ये हर बार लिखा नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ लिख देगा डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन और आगे कुछ दे देगा। पर मीनिंग हमेशा लिखना ही है। अगर नेचर पूछ लिया, टाइप्स पूछ लिया, तो जिसके बारे में भी नेचर टाइप्स पूछा है उसका मीनिंग, अर्थ तो आप बताओगे ही ना। ठीक है। तो वो लिखना ही लिखना होता है। साथ में डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या रोल है स्कूल करिकुलम में, ये पूछा हुआ है। शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति, साथ में अर्थ रहेगा। ठीक है। और प्रकार का वर्णन करें। स्कूली पाठ्यक्रम में शैक्षणिक अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। देखो, अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हो कि डिसिप्लिन क्या होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं पूछा है, वहाँ पे डिसिप्लिन अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं है ये। समझिएगा, वो वाला डिसिप्लिन नहीं है स्ट्रिक्टनेस वाला कि अरे बच्चे तुम डिसिप्लिन रहो। समझ, वो वाला नहीं। यहाँ एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, विषयों से संबंधित ये है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसी दो पर छोटे नोट्स लिखें। पहला है द एमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों का उद्भव। दूसरा है द एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक संदर्भ में स्कूल के विषयों का उद्भव। ये 16 नंबर का प्रश्न है, पर 8 और 8 अंक में विभाजित हो रखा है। ठीक है, ये 4 में भी आ सकता है वैसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, ये 4 मार्क्स में भी प्रीवियस ईयर में आई थिंक 2023 के पेपर में ये पूछा गया, और में भी पूछा गया है। ठीक है, देखो इस पेपर के साथ एक चीज़ क्या है ना, जो 16 नंबर के क्वेश्चन है वो कभी 4 नंबर में डाल देता है, 4 वाले कभी 16 में डाल देता है। कुछ नहीं पता, ये थोड़ा सब्जेक्ट ही ऐसा है, और इसका क्वेश्चन पेपर कुरुक्षेत्र में इसी हिसाब से सेट होता है। तभी बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन करो अच्छे से करना। बहुत क्वेश्चंस मैं कराऊंगी नहीं, मैंने शायद 8 क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम डाले हुए हैं। 7 क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से है। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते ना इस सब्जेक्ट में, आप बोलोगे कि मैडम कंफर्म ही 5 क्वेश्चन बता दो, कोई नहीं बता सकता। और कोई बता रहा है ना आपको, आप फेल हो जाओगे। किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं पता यूट्यूब पे, सब एनालाइज ही कर सकते हैं। मैं आपको ये 8 क्वेश्चन कंफर्म बोलती हूँ, आपके पूरा 90% पेपर तो आ ही जाएगा यहाँ से। लगभग पूरा पेपर ही मान के चलो, सारे क्वेश्चन ही यहाँ से हो जाएंगे। एक आधा जो नहीं आएगा वो भी यहीं से ही होगा, बट ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन को। तो अच्छे से करो, कुछ भी छोड़ना मत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बार आया ये प्रीवियस ईयर में, पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे तो 3-4 बार पूछा हुआ है। वट इज अ टेक्स्ट बुक, वट शुड बी द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। पाठ्य पुस्तक क्या है ज्ञान के स्रोत के रूप में, पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए वो बताइए। चौथा प्रश्न, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन शेपिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एट ए नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को आकार देने में एनसीईआरटी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक चीज़ बता दूं, कई बार एनसीईआरटी ना लिख के ये लिख देते हैं वेरियस एजेंसीज। का रोल क्या है स्कूल एजुकेशन में या करिकुलम फ्रेम करने में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड भी कर देते हैं। मैंने जो आपको आंसर्स का पीडीएफ दिया है उसमें एनसीईआरटी का रोल तो लिखा है कि सिलेबस और टेक्स्ट बुक में नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी का क्या रोल होता है, साथ में बाकी और एजेंसीज का क्या रोल होता है। हर एजेंसी का नाम, 8 एजेंसी और हैं, ठीक है, हर एजेंसी का नाम और एक अच्छी खासी 8-10 लाइनों की डिस्क्रिप्शन हर एक के बारे में है, कि भाई कि जैसे अगर वेरियस एजेंसी लिखा हो तो किस किस एजेंसी के बारे में लिखना है एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा वेरियस एजेंसीज पूछा है तो, लेकिन बाकी भी लिखनी होंगी। तो आंसर्स के पीडीएफ में उसी तरीके से ही मिलेगा जैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 5वां प्रश्न, डिस्कस ब्रीफली द पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी इन आवर कंट्री। यहाँ पे देखो लैंग्वेज है, साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ्स है। चारों तो खैर नहीं पूछेगा, चारों में से 2 या 3 पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिसका भी पैराडाइम शिफ्ट पूछे हमने चारों ही आंसर्स के पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जब तक इसे पढ़ोगे नहीं ना समझ नहीं आएगा। अभी मैराथन क्लास भी आएगी इस सब्जेक्ट की, ये सभी क्वेश्चन के आंसर मैं डिस्कस करूँगी, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लेना, फटाफट आपको जैसे ही वीडियो आएगी ना आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए मैराथन अटेम्प्ट करनी ही करनी है। ठीक है, गांठ बांध लो इस चीज़ को, करनी ही करनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे देश में 21वीं सदी के दौरान भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की प्रकृति के आमूलचूल परिवर्तन की संक्षेप में चर्चा करें। छठा प्रश्न है, बोला था ना 8 ही प्रश्न है तो टोटल 8 ही डाले हुए बस। डिस्कस द एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम फिलोसफिकल कंटेक्स्ट या सोशल कंटेक्स्ट। कभी देखो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में बताऊं तो कभी फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में पूछ लेता है, कभी सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट में पूछ लेता है। दोनों साथ में तो खैर आते नहीं है, अभी तक तो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं, अलग अलग ही आते हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो दोनों तैयार करने हैं। ठीक है,
दर्शन शास्त्रिक संदर्भ से विद्यालयीन विषयों का उद्भव, सामाजिक संदर्भ से विद्यालयीन विषयों का उद्भव, दोनों तरीकों से। ठीक है। 7वां प्रश्न, हाईलाइट डिफरेंस इश्यूज रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी नॉलेज, अनुशासनात्मक ज्ञान से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उजागर करें। कम से कम 8-10 समस्याएं ज़रूर लिखिएगा। साथ में उससे पहले बताना है आपको कि डिसिप्लिनरी क्या नॉलेज क्या होती है, इसका मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स, और फिर बताने हैं डिफरेंट इश्यूज। 8 इश्यूज मैक्सिमम बहुत है। ठीक है। इस तरीके से इस आंसर को आप फ्रेम करोगे, क्योंकि सिर्फ अगर इश्यूज लिखते हो तो 16 नंबर के हिसाब से लिख ही नहीं पाओगे, 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो और भी कंटेंट चाहिए, समझ रहे हो? तो उसके लिए मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। आंसर्स का जो पीडीएफ है उसमें हर चीज़ मैंने उसी हिसाब से लिखी है। इस सब्जेक्ट के लिए बुक से मत पढ़ना, बिल्कुल क्लियर मैं बोल रही हूँ, बुक से मत पढ़ना, नहीं चीज़ें समझ आएंगी। खुद के नोट्स बनाए हुए हैं पहले से या किसी सीनियर से नोट्स लिए हुए हैं, टीचरों ने आपकी नोट्स दिए हुए हैं कॉलेज से, तो बहुत बढ़िया है, वहाँ से देखो, पर वो पॉइंट वाइज होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके देखो इस सब्जेक्ट को, वरना अभी मैराथन क्लास आएगी, जो स्टूडेंट्स खर्चा नहीं करना चाहते हैं, मैराथन क्लास में आप अपने नोट्स खुद बना लेना, पर इस सब्जेक्ट को बुक से अपने आप को हौच पौच मत कर लेना। बुक में जो चलता है पब्लिकेशन के में, बुक में डिसिप्लिन को शुरू किया हुआ है अनुशासन से, मैं हैरान हो गई वो चीज़ देख के। तो वो चीज़ें मत करिएगा, वो गलतियाँ मत करिएगा। ठीक है। सही चीज़ पढ़िएगा इस टाइम पे। ठीक है। पहले ये जो डिसिप्लिन है ना, ये मुझे भी लगता था कि ये डिसिप्लिन अनुशासन वाले डिसिप्लिन की, स्ट्रिक्टनेस वाले डिसिप्लिन की बात हो रही है। हमारे भी आप स्टार्टिंग के नोट्स देखोगे, कुछ नोट्स में है, फिर उनमें अब करेक्शन की गई है कि, क्योंकि व्हेन हमने और टीचर से इसको डिस्कस किया तो यहाँ पे डिसिप्लिन की बात नहीं थी, जबकि बुक्स में भी वही लिखा हुआ है। इस सब्जेक्ट में डिसिप्लिन का मतलब है एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है भाई, डिफरेंस बताना है करिकुलम और सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में। इसमें देखो, पहले तो थोड़ा सा करिकुलम क्या होता है, फिर सिलेबस क्या होता है वो बताया, उसके बाद टेबल फॉर्म में डिफरेंस लिखना है। ठीक है। दूसरा है क्राइटेरिया बताना है जो आप फॉलो करोगे अपने स्कूल के लिए, स्कूल लाइब्रेरी के लिए मैगजीन चुनते वक्त। 8 से 10 पॉइंट लिख देना। एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है, वो तो हमने यही कर लिया। एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सोशल कंटेक्स्ट, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। बाकी अभी तक ये ऊपर के जितने भी 7 क्वेश्चन है ना, ये 16 नंबर के हिसाब से तो ज़रूरी हैं, पर 4 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये वाला दोबारा से लिखा है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है तो वो नहीं आ सकता, आ सकता है। जैसे ये डिसिप्लिनरी नॉलेज का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा या मीनिंग पूछ लेगा, वो आ जाएगा आपका 4 नंबर में। तो इस तरीके से मिक्स होके आपको मिलेगा। डी पार्ट है डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो ये डिफरेंस हमने ऊपर कर लिया, मैं ये डिफरेंस यहाँ से हटा रही हूँ, सिर्फ है रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। जो आंसर्स का पीडीएफ है उसमें डिफरेंस यहाँ मिलेगा और रिलेशनशिप आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है। दोनों साथ में पूछे 4 नंबर में, बहुत कम हिसाब किताब ऐसा होगा, अदरवाइज अलग अलग ही पूछा जाएगा। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच संबंध, अंतर हम ऊपर कर चुके हैं। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका। ठीक है। तो ये 8 प्रश्न हैं जो आपके अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इस सब्जेक्ट से। कुछ मत छोड़ना, सिर्फ ये 8 कर लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर से एक आधा पॉइंट भी नहीं देखना, सिर्फ ये 8 प्रश्न करो और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो। ज़रूरत लगती है तो क्लासेस से चीज़ों को समझना और अच्छे से समझ आएंगी। बाकी आंसर्स का पीडीएफ इस सब्जेक्ट के लिए ज़रूर लेना, बाकियों के लिए आपको ज़रूरत लगे तो लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस सब्जेक्ट के लिए मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी इस सब्जेक्ट को पढ़ना सिर्फ उसी पीडीएफ से, और वो मैंने खुद बनाया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी अपडेटेड है, इस साल हमने अपडेट किया है। पिछले साल आप देखोगे इस सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन नहीं थे, 6 क्वेश्चंस थे। ये वाले जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये ऐड किए हैं, और एक ये वाला,
ये 3 इस साल मैंने ऐड किए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, पहले 1-2 बार हुए थे, फिर 2023-24 में भी हुए हैं कंटिन्यूसली, तो ये 3 क्वेश्चन इस साल हमने किए हैं ऐड। ठीक है, चलो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ क्लासेस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही हैं आप इन्जॉय कर रहे होंगे, एंड मैराथन भी इस क्लास के बाद अब आपको देखने को मिलेगी, तो अपना पेन पेपर लेके रेडी हो जाना। अभी बस थोड़ी देर में ही मैराथन की भी क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, धन्यवाद।